तो भाई लोग कैसे हो। तो आज आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर अप्रोक्स ख़त्म हो गई थी हमारी बॉयज़। लेकिन वही है कि बात है कि कॉमिक्स की बात है, तो किसी की भी डेथ डिफाइन नहीं करती है कि कॉमिक का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये पूरी कॉमिक्स ही बॉयज़ के ऊपर है और बॉयज़ का ग्रुप है जो पूरा सुपर हीरोज़ के खिलाफ ही लड़ता है। और जितने भी इविल सुपर हीरोज़ हैं उनको एक्सपोज करने का, उनको मारने का, उनको चेक में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं तुमको बताने वाला हूँ कि इसकी थोड़ी एंड कैसे हुआ था। मैंने भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना भी ज्ञान मेरे को इधर-उधर से मिला है वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो बेसिकली होता क्या है कि होमलैंडर बेसिकली बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है क्योंकि उसकी पावर्स लिमिटलेस हैं और वो बिल्कुल सबको मारने लगता है। वो एक टाइम पर जाके वो पूरा वॉशिंगटन डीसी पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और कंट्रोल पाने के चक्कर में वो जाकर वहाँ पर प्रेसिडेंट को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी टाइम बिली बचर आकर उसे रोकता है और वहीं पर उसको हमको दिखाई देता है कि ब्लैक नोयर भी वहीं पर आ चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ा हमको रिवील देखने को मिलता है कि ब्लैक नोयर जो एक्चुअली है वो और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर का एक क्लोन था। जी हाँ, होमलैंडर का क्लोन। उसको वार्ड वालों ने ही बनाया था होमलैंडर को चेक में रखने के लिए, क्योंकि जब डोपलगैंगर उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको ये पता चला कि ये बहुत कुछ ज़्यादा ही पावरफुल सुपर हीरो बन चुका है, जिसकी एंगर बढ़ते के साथ उसकी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसको अगर चेक में लाना है तो इसके बराबर का, इसके टक्कर का हमको एक और सुपर हीरो चाहिए पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको ब्लैक नोयर देखने को मिलता है। और जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया गया, हम लोग को ये पता चल गया था सीज़न के एंड में कि ब्लैक नोयर को देख सकता है होमलैंडर अपनी विजन की वजह से। तो वो जो भी कभी भी हँसता है, कभी भी रोता है, उसके जो स्कार्स हैं वो सब चीज़ें होमलैंडर देख रहा है। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। जो ब्लैक नोयर का सूट होता है वो हमारी होमलैंडर के विजन के परे होता है, यानी उसको वो नहीं देख सकता है। इसी की वजह से यहाँ पर हम लोगों को एक नया शॉकिंग रिवील देखने को मिलता है कि वो बेसिकली उसका क्लोन ही है। ब्लैक नोयर होमलैंडर का क्लोन है। अभी क्लोन की बात तो ठीक है, लेकिन वो उससे ज़्यादा पावरफुल भी था। जी हाँ, बस उसने एक मुक्का मारा था उसके जबड़े पे, उसका जबड़ा टूट गया था। वही होमलैंडर जिसको धूल चटाने के लिए अच्छे-अच्छे भी पसीने छूट जाते हैं। तो इसी को मारना इतना आसान हुआ था, वहीं पर जाके उसने उसको मार दिया था। इन दोनों की मुझे बहुत भयंकर फाइट हुई थी, जिसमें होमलैंडर मरने ही वाला था, लेकिन जिस जैसे-तैसे उसने करके उसको मार दिया ब्लैक नोयर को। वहाँ पर उसकी ब्लैक नोयर की डेथ हो गई। लेकिन वहीं पर पीछे बिली बचर आ जाता है। बिली बचर एक स्कैरक्रो रहता है, उसको उसके घुसा देता है गाँड में। बेसिकली वहाँ से उसकी डेथ हो जाती है। जहाँ पर होमलैंडर की डेथ हो जाती है, इसके बाद बिली बचर क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि हमने ये ट्रोप बहुत जगह जाके यूज़ होते हुए देखा है। जैसे कि जोकर जब मरा था बैटमैन के हाथों, उसके बाद टॉक्सिक वेनम उसके ऊपर गिर गया था और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। वैसे ही यहाँ पर बिली बचर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। बेका की डेथ के बाद ऊपर उसने होमलैंडर को भी मार दिया, इससे उसका कोई मकसद नहीं बचता है। तो इसके बाद वो बेसिकली क्या करता है, सारे सूप्स को एक-एक करके मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमको पता है किमिको भी एक सूप है, तो वो भी इसके बाद मरने वाली होती है। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर बिली बचर हमारा पूरी तरीके से पागल हो चुका है और हम यहाँ पर इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कुछ अब करना कि हमारे अभी लाइव एक्शन में कैसा डिपिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो किसी को शिट नहीं देता था। वो मतलब वो भैंस बहुत ही अलग इंसान था। वो किसी को भाव नहीं देता था कि किसके लिए उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या है। जितना उसने बचाया था ह्यूई को आखिरी सीज़न में, वो भी नहीं बचाता अगर उसके मतलब की बात निकल कर आती तो। तो वहाँ पर वो क्या करता है कि वॉट के टावर के ऊपर जाके एक जो कंपाउंड वी से एक म्यूटेटेड ऊपर जाके बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला होता है, जिससे सारे जितने भी हमारे सूप्स हैं वो सब मर जाएंगे। इसके साथ हमारी किमिको भी मर जाएगी और ये भी मर जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए सबसे पहले हमारा मदर्स मिल्क आता है। वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड फाइटर है, लेकिन उसको भी वो हरा देता है, मार देता है। और मारने के बाद जैसे ही वो जाके ऊपर हमारा जाके वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला होता है, वहीं जाकर उसको रोक लेता है कौन, हमारा ह्यूई। लेकिन ह्यूई रोकता है, उससे फाइट होती है ऊपर, ऐसा कुछ धक्का-मुक्की के कारण दोनों नीचे गिर जाते हैं और इसके ऊपर इतनी भयंकर चोट लगती है उसकी कमर में कि पैरालाइज़ हो जाता है हमारा कौन, बिली बचर। अब बिली बचर तो पैरालाइज़ हो गया, लेकिन इसके बाद हमको ये पता चलता है कि होमलैंडर ये बोलता है ह्यूई से कि मैंने तुम्हारी फैमिली का कत्ल कर दिया है, उनको मैंने बहुत मज़ा आया मेरे को मारने में। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये बात झूठ होती है। लेकिन इस बात को सच मानकर जो ह्यूई होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक और चाकू उठा के उसके सर में मार देता है और उसकी वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है बिली बचर की। फिर बाद में उसे पता चलता है कि बेसिकली
उसकी फैमिली ज़िंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो यहीं हमारी इस कॉमिक की पूरी इश्यू की एंड हो जाता है। अब ये टेक प्लेस कैसे करता है हमारा लाइव एक्शन में, इसको देखने की बात दूसरी होगी, तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा अगले सीज़न के लिए, और ये करीब 6 से 10 सीज़न तक चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात ये है कि इसका हाल हमारा फ्लैश जैसा नहीं होगा कि खींचते जा रहे हैं, स्टोरी नहीं है, क्योंकि उनके पास स्टोरी के लिए इनके पास सोर्स काफ़ी ज़्यादा मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, तो उसकी हमको दिक्कत नहीं होने वाली है।